ओम गंग गणपते नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तों, भगवान गणेश की आप सभी पर सदा ही कृपा बनी रहे। भगवान गणेश आपके घर में खुशियां लाएंगे और रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का आपके घर में हमेशा वास रहेगा। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी पूजा विधि के बारे में। किस प्रकार से भगवान गणेश जी की हम पूजा करें, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें भगवान गणेश जी को गणेश चतुर्थी के दिन हमें चढ़ानी चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, किस विधि से हम पूजा करें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सभी पूजा पाठ करने से पहले, धार्मिक अनुष्ठानों से पहले, विवाह मुंडन संस्कार आदि से पहले भगवान गणेश जी का नाम जरूर लेना चाहिए। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, भगवान गणेश जी का नाम लेते हैं तो वह निर्विघ्न संपन्न होता है। यदि भगवान गणेश जी का नाम ना लिया जाए तो उस कार्य में अड़चनें आती हैं, व्याधाएं आती हैं। गणेश चतुर्थी का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है। कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का बड़ा महत्व होता है। गणेश चतुर्थी के दिन सबसे पहले आप सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डालकर के स्नान करेंगे। उसके बाद में आप भगवान गणेश जी के सामने संकल्प करेंगे। पूजा की सामग्री आप लेकर के रख लें। एक जल का लोटा भर के रखें। दुर्वादल साफ सुथरी हरी दुर्वा होनी चाहिए। भगवान के लिए आग के पत्तों की माला या कमल पुष्प ले लें या फिर गुलाब के पुष्प ले लें। सफ़ेद पुष्प मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या आग के पुष्प अगर मिल जाते हैं तो भी अच्छी बात है। जैसी भी आपको सुविधा हो अपने हिसाब से आपको माला ले लेनी है, नहीं तो आप दुर्वा दल की माला भी बना सकते हैं। लाल कपड़ा, मोदक, भगवान को मोदक बेहद ही प्रिय हैं तो प्रसाद के लिए मोदक जरूर होने चाहिए। केले का फल, चावल, अक्षत, सिंदूर, भगवान को सिंदूर चढ़ाया जाता है और उसके साथ साथ नारियल, मीठा पान, ये सारी सामग्री आपको लेकर के रख लेनी है। आप नोट करके रख लें इन सामग्री को। सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी को स्नान कराना है तो भगवान गणेश जी से बोलेंगे, प्रभु मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैं अपनी इच्छा के लिए या निष्काम भाव से, जैसे आपके मन में संकल्प हो, जैसा आपका विचार हो, जिस प्रकार से आप पूजन कर रहे हैं, कोई इच्छा हो तो वह बोलें, अगर इच्छा नहीं है तो निष्काम भाव बोल दें। मैं गणेश चतुर्थी का व्रत रखूंगी या रखूंगा, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। सबसे पहले भगवान को स्नान कराएंगे ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए, और उसके बाद में भगवान को रोली का टीका लगाना है। भगवान को आप रोली टीका लगाने के बाद में थोड़े से चावल समर्पित करेंगे। फिर भगवान को दुर्वादल समर्पित करनी है। तो एक हाथ में भगवान जी के दुर्वादल आपको समर्पित करनी है, साथ ही दुर्वादल का हार भी बना के आप पहना दें। भगवान के सामने आपको केले का फल, मीठा पान, मोदक, नारियल, ये सारी सामग्री आपको चढ़ा देनी है। श्री गणेशाय नमः ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। भगवान गणेश जी को ये चीज़ें समर्पित करने के बाद में फिर गणेश चतुर्थी की कथा का श्रवण करना है। गणेश चतुर्थी की अनेकों कथाएं हैं। आप भगवान गणेश जी की जो भी कथा सुनेंगे इस दिन उसी का फल प्राप्त होगा। गणेश चतुर्थी की बहुत सारी कथाएं हैं। भगवान गणेश जी की पूजा करते समय मन को एकाग्र रखना है। पूजा कर रहे हैं, बीच में बोलना नहीं है, बीच में पूजा छोड़ करके आपको खड़े नहीं होना, चाहे कितना भी इमरजेंसी आए। साथ ही आपको पूजा के बीच में हंसना नहीं है, जमाई नहीं लेनी है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जो लोटा जल का भरकर रखा है, कथा सुनते समय, पूजा करते समय उसी लोटे के जल से चंद्रदेव को अर्घ देना है। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन कुछ नियमों का ध्यान रखना है। जो प्रसाद भगवान को भोग लगाएं वह आप जरूर खाएं प्रसाद के रूप में। साथ ही साथ घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। घर के अंदर तामसिक भोजन ना बनाएं। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके दरवाजे पर कोई आ जाता है
तो आपको उनको निराश नहीं भेजना है, आप कुछ ना कुछ उनको जरूर दें। तो जो व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन इस प्रकार से पूजन करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान गणेश अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस दिन भक्त ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप जरूर करें। इस दिन आप जो कथा सुनने चाहें वो कथा सुन सकते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी की तो अनेकों कथाएं, अनंत कथाएं। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण थे जो कि भगवान गणेश जी के बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। उनका नियम था चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वह गणेश चतुर्थी की पूजा कभी नहीं छोड़ते थे। एक समय ऐसा आया, उनका शरीर काफी कमजोर हो गया था, लेकिन फिर भी वह मंदिर में जाकर के भगवान गणेश जी की पूजा जरूर किया करते थे। तो भगवान गणेश जी के लिए वो मोदक ले जाते, दुर्वादल ले जाते और साथ ही साथ पुष्प लेकर के जाते थे, एक लोटा जल लेकर के जाते थे। उनका नियम था ये प्रत्येक गणेश चतुर्थी को। भगवान गणेश जी ने परीक्षा लेने की सोची और एक बालक का रूप धारण कर लिया, और जहाँ से वो बुजुर्ग जा रहे थे, ब्राह्मण जा रहे थे, वहाँ पर रोना प्रारंभ कर दिया। अब उनकी नज़र उस पर पड़ी और उनसे पूछा कि बेटा तुम कौन हो और ऐसे जंगल में क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा कि बाबा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और पता नहीं मेरे माता पिता मुझे यहाँ खड़ा करके कहाँ चले गए हैं, और अब मुझ पर भूख सहन नहीं हो रही। अगर मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। इधर ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे पास जो मोदक हैं, अगर मैं इसे खिला देता हूँ तो भगवान गणेश जी के लिए क्या लेके जाऊँगा, और मेरा तो नियम है कि मैं प्रत्येक गणेश चतुर्थी को भगवान जी को मोदक चढ़ाता हूँ। इधर वो बच्चे रोए जा रहा था। अब उसने हाथ जोड़ के भगवान गणेश जी से कहा, प्रभु देखो बच्चे भी आपका ही रूप होते हैं, अब ये बच्चा रो रहा है, बिना माँ बाप का है, और आज मेरा नियम टूटेगा, आज मेरी इस भूल को आप क्षमा करें। अगर मैंने इसे यह प्रसाद नहीं खिलाया तो यह मर जाएगा, प्राण निकल जाएंगे इसके। तो उस ब्राह्मण ने वो मोदक लेकर के और उस बच्चे को खिला दिए। प्रभु आप ये समझ लेना कि आपकी पूजा हो गई। जैसे ही मोदक खिलाए, चमत्कार, बच्चा गायब, और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, भगवान गणेश ने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर लिया। ये तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम पास हुए, उत्तीर्ण हुए। अब तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां रहेंगी, तरक्की और कामयाबी मिलेगी। तो भगवान गणेश जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। तो सच्चे मन से आप भगवान गणेश जी की पूजा करें, आपका भाग्य चमकेगा, आपकी किस्मत चमकेगी और आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो बहुत ही अच्छा योग बन चुका है।